हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भली भांति कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम भूगोल के 2 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है ना। उससे आगे का जो पहला हमारा लेक्चर चल रहा था, जो पहला पार्ट था भूगोल का, वो तो हमारा भौतिक भारत की भौतिक स्थिति। तो उसी का कुछ पार्ट हम कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ उस चैप्टर में जो भी हमने पीछे पढ़ रखा है उस सभी का रिवीजन भी करने वाले हैं। एक नज़र में थोड़ा सा उस सभी को देखेंगे और थोड़ा सा पार्ट इसका रह भी गया था, तो आज हम उसी को आगे बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर पर। तो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपका कोई एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट नहीं छूटे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत की जलीय सीमा से लगने वाले राज्य, कि भारत की जलीय सीमा से कितने राज्य भारत के लगते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की तट रेखा से लगते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अगर हम भारत की तट रेखा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तट रेखा से लगते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहला आता है हमारा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा राज्य केरल, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तट रेखा से लगते हैं, या जिनकी सीमा हम कह सकते हैं जलीय सीमा से लगती है, ठीक है ना। 9 राज्य हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जो है तट रेखा से लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कई बार पुटअप हो चुका है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले इनको हम यहाँ पे देखते हैं, फिर उसको मैप पे भी देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तट रेखा से लगते हैं। उसमें पहला आ जाता है हमारा दमनदीप, दूसरा है लक्षद्वीप, और तीसरा है पांडिचेरी, और चौथा है हमारा अंडमान निकोबार। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत की तट रेखा से लगते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मैप पर देखने की कोशिश करते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला राज्य कौन सा है, हमें दिख रहा है गुजरात। तो गुजरात ऐसा राज्य है जो तट रेखा से लगता है। अगर पूछा जाए कि कौन से राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। और दूसरे स्थान पे आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो तटीय सीमा की हमने बात कर ली। सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, और दूसरे नंबर पर किसकी तट रेखा है, आंध्र प्रदेश की है। तो पहला राज्य गुजरात है, दूसरा राज्य इसी के पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, और इसके बाद आ जाता है तीसरा राज्य है हमारा, अब इसके बाद है हमारा गोवा पड़ता है। गोवा पड़ता है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, थोड़ा सा हिस्सा है गोवा, और छोटा राज्य भी है, सबसे छोटा भारत का। तो गोवा की भी तो पूरी तटीय सीमा है, उससे लगती है तट रेखा से। 3 राज्य हो गए, चौथा है हमारा कर्नाटक, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा केरला। केरला के बाद इधर आ जाता है हमारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पड़ोस में पड़ता है तट रेखा से उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे ऐसे राज्य हैं जो किससे लगते हैं, भारत की तट रेखा से लगते हैं। तो 9 राज्य हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य हैं। अगर हम इनकी बात करें कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट रेखा से लगते हैं, तो यहाँ से हो जाता है, देखो ये दमनदीप पड़ता है यहाँ पे, दमन, ठीक है ना। अब पहले सिलवासा जो दादर नगर हवेली है उसकी राजधानी सिलवासा होती थी। अब दमन और दीप दोनों को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है 26 जनवरी 2020 से। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। दमनदीप हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा दमनदीप के बाद आ जाता है हमारा लक्षद्वीप, इसकी राजधानी करबती है। फिर आ जाता है पांडिचेरी, उसके बाद आ जाता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो ये ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से लगते हैं और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो तटरेखा से लगते हैं, उनको हमने मैप की सहायता से देख लिया। अब आगे चलते हैं देशों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे भारत जलीय सीमा या समुद्री सीमा बनाता है, या ऐसे कौन से देश हैं जिनसे केवल स्थलीय सीमा लगती है, और ऐसे कौन से देश हैं जिनसे जली प्लस स्थली दोनों सीमा लगती हैं। तो पहले हम वहाँ देखते हैं, फिर मैप पे देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत की समुद्री या जली सीमा से लगे हुए देश, तो ऐसे अगर देशों की बात करें तो ऐसे देश 7 देश हैं जिनकी भारत से स्थलीय सीमा, जो जली सीमा और समुद्री सीमा लगती है। तो पाकिस्तान से जली सीमा लगती है, मालदीव से लगती है हमारी जली सीमा, श्रीलंका से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, म्यांमार से लगती है, थाईलैंड से लगती है और इंडोनेशिया। तो ये ऐसे 7 देश हैं जिनसे हमारी समुद्री सीमा या जली सीमा लगती है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऐसे कितने देश हैं जिनसे हमारी जली सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगती है। तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया, इनसे जली और स्थलीय दोनों सीमा लगती हैं। अगर हम केवल स्थलीय सीमा की बात करें तो देखो स्थलीय सीमा, केवल स्थलीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चाइना से लगती है केवल। अगर हम दोनों की बात करें जली और स्थलीय, तो देखो पाकिस्तान से स्थलीय सीमा लग रही है, इधर ही जली सीमा है, म्यांमार से भी लगती है और बांग्लादेश से। तो ये 3 देश हमारे ऐसे हैं, ठीक है ना। अब ये आपने देख ही लिया है। इसके बाद अब ये लेक्चर हमारा, ये जो चैप्टर है पूरा ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। अब इससे आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है ना। अब इससे पहले इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं एक नज़र में। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो पूरा ही जो मोटा मोटा अगर फैक्ट देखें तो इसमें समाहित कर रखा है मैंने। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो भारत का जो नाम है वो आर्यावर्त है, जम्बूद्वीप भी कहते थे पुराना, भारतवर्ष भी कहते हैं, हिंदुस्तान और इंडोनेशिया। राजधानी नई दिल्ली है इसकी। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। और देशांतर रेखा जो 0 डिग्री है इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो भारत यहाँ पे पड़ता है। तो गोलार्ध देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध है और इधर से देखा जाए तो पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से स्टार्ट होकर के 37.6 तक जाता है, ठीक है ना। क्या है? उत्तरी अक्षांश ही है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर की बात करें 68.7 पूर्वी देशांतर से। देशांतर क्या है? पूर्व में, क्योंकि भारत पूर्व में ही पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध में। तो 68.7 देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती है भारत के, जो इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरती है। 5.5 घंटा इसका टाइम आ गया है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है इसकी चौड़ाई 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका 2933 है, ठीक है ना। स्थलीय सीमा इसकी 15,106 किलोमीटर। जली सीमा, कुल जली सीमा वैसे 6100 किलोमीटर है, लेकिन कुल जली सीमा कितनी है द्वीपों सहित? 7,516। प्रादेशिक जो जली सीमा है, प्रादेशिक 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल मील तक। अब देखो प्रादेशिक जल जो सीमा होती है वो वह सीमा है जिसमें क्या होता है कि भारत जो है, ये 3 तरह की सीमा होती है, प्रादेशिक, संलग्न क्षेत्र और अनन्य क्षेत्र। तो इन तीनों को समझ लीजिए, इसी में आपका कवर हो जाएगा। तो देखो 12 समुद्र तट से ये जो तट रेखा है यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है ना। 12 मील तक क्या है? प्रादेशिक सीमा। तो प्रादेशिक सीमा क्या होती है? इसमें भारत जो है सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन कर सकता है, इस पर किसी देश का पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र से ये 24 समुद्री नॉटिकल मील तक है, ठीक है ना। 24 समुद्री नॉटिकल मील तक। इसमें क्या कर सकता है भारत? शुल्क वसूल सकता है, ठीक है ना, जैसे सीमा शुल्क है, पर्यावरणीय स्वच्छता कर सकता है और बहुत सारे अधिकार यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अनन्य क्षेत्र होता है 200 समुद्री नॉटिकल मील तक। तो यहाँ पे खनिज संपदा या अनुसंधान के लिए ये अधिकार होता है, अनुसंधान के लिए अधिकार और खनिज संपदा का विदोहन करने के लिए यहाँ पे अधिकार होता है। जलवायु की बात करें तो भारत की मानसूनी जलवायु है, 32,87,000
263 इसका क्षेत्रफल है भारत का। विश्व का 2.4 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। जनसंख्या 121 करोड़ है, लगभग 17.7% पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान, पुरुष जनसंख्या इतनी है 62 करोड़, लगभग 58 करोड़ जनसंख्या महिलाओं की है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। शहरी जनसंख्या 31.2% है। इसके बाद 10 की वृद्धि देखी जाए तो यहाँ पे 17.7 10 की वृद्धि रही थी 2001 से 11 तक। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पर कितनी महिलाएं, तो 943 लिंगानुपात है भारत का। शिशुओं का लिंगानुपात 918 है। घनत्व, जनसंख्या घनत्व 382। तो अगर जनसंख्या घनत्व है, अगर हम उसकी बात करें तो जनसंख्या घनत्व हमारा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व होता है 1000, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग बसे हुए हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार का है। कुल साक्षरता पूछता रहता है 73% है। उसमें से पुरुष साक्षरता की बात करें तो देखो यहाँ पे पुरुष साक्षरता 80.9% है, 81% के करीब। अब ये तुम्हारी महिला साक्षरता 64.6 है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या जो है 16.6% है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये फैक्ट। अनुसूचित जनजाति 8.6% है। राज्य अभी यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पुराना डाटा है, ठीक है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ज्यामितीय आकार की अगर बात करें तो चतुष्कोणीय इसका आकार है भारत का। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार करें, पूरे भारत की अगर भूमि को 100% माने तो उसमें से 10.7% पर पर्वत हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। पहाड़ी क्षेत्र क्या है हमारा? 18.6% पहाड़ी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो 27.7% यहाँ पे पठारी इलाका है। और मैदानी क्षेत्र कितना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 43% क्या है? मैदानी भाग है यहाँ पे। अगर हम तो कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये पहले ही देख चुके हैं हम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मित्रवंजा, छमराव। 247 द्वीप हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से लगे राज्य कितने हैं? 17। वैसे अगर जम्मू कश्मीर अब लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो अब 16 संख्या मान सकते हैं इसकी। तेल शोधन जो कार्यशालाएं 22 हैं। 200 अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें हैं तो हम 266 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगर कुल बंदरगाहों की बात करें उसमें से केवल एग्जाम में बड़े बंदरगाह ही पूछता है तो बड़े बंदरगाह 13 बंदरगाह हैं, ठीक है ना। डिटेल में भी देखेंगे आगे। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये सिंपल है, जनगण मन। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। राजकीय भाषा हिंदी है। लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है तिरंगा। और राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है हमारा? डॉल्फिन है, ठीक है ना। तो ये हमने जो पूरा जो लेक्चर है यहाँ पे हमारा आज का ख़त्म होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो लास्ट में जो एक नज़र में जो भूगोल है ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न बनता ही रहता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।